method, and this method is also called as weighted aggregate method. फर्स्ट मेथड इज एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, इसको ही हम लोग वेटेड एग्रीगेट मेथड बोलते हैं. वेटेड एग्रीगेट स्टूडेंट अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा 5.2 एक्सरसाइज में. ओके अभी यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पॉइंट आएगा जिससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा. ये फॉर्मूला पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है. This method is same as Laspeyres price index number. Student Laspeyres price index number का फॉर्मूला बोलो क्या है? Laspeyres प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बोलो क्या है? Yes, yes, very good student, very good. Laspeyres price index numbers formula is summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 into 100. And student, the formula of cost of living index number is also summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 into 100. बोला था ना मैंने आपको. लैस्प्रेस का फॉर्मूला याद है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला भी याद हो गया. फर्स्ट मेथड इज एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. इस मेथड में CLI का वही फॉर्मूला है जो हम लैस्पेरेस के लिए यूज करते हैं. इसलिए स्टूडेंट इस मेथड को हम लोग वेटेड एग्रीगेट मेथड बोलते हैं. बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला वेटेड एग्रीगेट मेथड का है, इसलिए इस मेथड को हम लोग वेटेड एग्रीगेट मेथड बोलते हैं. दिस मेथड इज सेम एज एग्जैक्टली सेम एज price index number, and in this method quantities consumed in base year are used as weight. Student इस मेथड में हम लोग बेस ईयर क्वांटिटीज को वेट लेते हैं जो लैस्प्रेस में करते थे. सेम चीज CLI इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर इनटू 100. यहाँ पे स्टूडेंट लिविंग इंडेक्स है मतलब खर्चा आता है तो ऊपर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर और नीचे बेस ईयर का एक्सपेंडिचर इनटू 100. ओके अब बोलोगे मिस कि यहाँ फॉर्मूला में P1 Q0 स्टूडेंट P को अगर Q से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू मिलता है ना, एंड वैल्यू को ऑलवेज रुपीस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. याद है ना, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो आपको जो आंसर मिलता है वो रुपीस फॉर्म में होता है, तो एक्सपेंडिचर भी रुपीस फॉर्म में होता है. फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट मेथड एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. ये आपको याद हो गया स्टूडेंट, सिर्फ मेथड का नाम याद रखना है. स्क्रीनशॉट ले लो. अब स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है समेशन का, आपको नोटेशन के हिसाब से सब पता है अभी. चलो सेकेंड मेथड आता है फैमिली बजट मेथड, और दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज वेटेड रिलेटिव मेथड, एंड द फॉर्मूला इज CLI. स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को ना हम प्यार से CLI बोलते हैं. CLI इक्वल टू समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W. स्टूडेंट I का मीनिंग कोई मुझे बता सकता है क्या है? I का मतलब क्या? याद करो नोटेशंस में मैंने बोला था, I बताया था मैंने. सबको पकड़ के मैं मारूंगी. नोटेशन से याद करो. आई का फुल फॉर्म नहीं पूछ रही, आई का मीनिंग क्या है इधर पे. सुन ये मैथ्स है, यहाँ पे आई का मतलब है प्राइस रिलेटिव. याद आ रहा है कुछ नोटेशन, कुछ मिस ने बताया था ऐसा कुछ. आई का मतलब सिंपल इंडेक्स नंबर भी होता है एंड इसको प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं. आई मीन्स इंडेक्स नंबर या फिर प्राइस रिलेटिव. क्लियर? वेयर I equal to price relative or index number, and the formula of I is P1 upon P0 into 100. I know that Hazel, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं अभी पढ़ा रही हूँ I का मीनिंग, लेकिन ये भूल जाओगे आप. I का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव
and I is also called as index number. I इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100. यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे P1 अपॉन P0 टोटल नहीं लेना है. इन शॉर्ट I हम लोग हर एक कमोडिटी के लिए फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन में जितना भी कमोडिटीज दिया रहेगा सारे कमोडिटीज के लिए I फाइंड आउट करेंगे. सारे के सारे कमोडिटीज के लिए आई निकालेंगे. आई का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100. स्टूडेंट इन शॉर्ट ये हर एक कमोडिटीज का प्राइस इंडेक्स नंबर है. हर एक कमोडिटीज का प्राइस इंडेक्स नंबर है. याद आ रहा है? सिंपल एग्रीगेट मेथड में फॉर्मूला देखा था प्राइस इंडेक्स नंबर का, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100. समेशन बोल दिया टोटल ना, सारे कमोडिटीज का. यहाँ पे एक कमोडिटी का निकाल रहे, एक कमोडिटी का प्राइस इंडेक्स नंबर. सिंपल. ओके. एंड वेट का मतलब होता है बेस ईयर वेटेज या फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड अगेंस्ट ईच कमोडिटी इन द बेस ईयर. बेस ईयर में जो भी खर्चा है वो. इन शॉर्ट वेट P0 Q0 बेस ईयर का एक्सपेंडिचर है. बेस ईयर में जो एक्सपेंडिचर हुआ स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर बोल दिया मतलब रुपीस फॉर्म हो जाता है. रुपीस कैसे मिलेगा हमको? P इंटू क्यू. प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको टोटल अमाउंट मिल जाता है. जैसे अभी वड़ा पाव के केस में किया था, 10 रुपया एक वड़ा पाव का प्राइस 10 रुपीज. 2 कंज्यूम किया, क्वांटिटी 2, प्राइस 10, 10 इंटू 2 तो टोटल वैल्यू कितना मिला? 20 रुपया. सेम चीज P0 इंटू Q0. P को मल्टीप्लाई कर दिया Q से, अमाउंट मिल गया, एक्सपेंडिचर मिल गया. एंड बेस ईयर का है खर्चा. फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला स्टूडेंट. इस मेथड को वेटेड रिलेटिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे आई आता है. आई का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड W आता है. तो रीजन भी बता दिया वेटेड रिलेटिव मेथड क्यों बोलते हैं. ओके. अब स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के 2 मेथड्स है. तो स्टूडेंट क्वेश्चन में जो मेथड स्पेसिफाई किया रहेगा वो मेथड यूज करेंगे. ओके. अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं बोला है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, बट कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैमिली बजट या फिर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. मेथड इज नॉट गिवन. तो स्टूडेंट क्वेश्चन में जो डिटेल्स दिया रहेगा ना, जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ना, उसके बेसिस पर मेथड ले लेंगे हम. ओके. उसके बेसिस पर मेथड ले लेंगे. स्टूडेंट एक पॉइंट और डिस्कस करना था, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये जो मेथड है ना, ये मेथड एक्चुअली एग्रीगेटिव मेथड ही है. ये एक्चुअली एग्रीगेटिव मेथड ही है. क्यों ये एग्रीगेटिव मेथड है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड क्यों है, बता देती हूँ स्टूडेंट. फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W. तो I का मतलब क्या स्टूडेंट? P1 अपॉन P0 इंटू 100. एंड W का मतलब होता है P0 Q0. देखो I और W की जगह पे ना मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया है. इस फॉर्मूला में मैंने I और W की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दिया. I P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड W P0 Q0. अब यहाँ पे स्टूडेंट न्यूमरेटर में ऑब्जर्व कर रहे हो तो P0 P0 गेट कैंसिल. तो ऊपर क्या बच गया? समेशन ऑफ P1 Q0, समेशन ऑफ P0 Q0. ऊपर क्या है? 100. दिख रहा है? एट द एंड फॉर्मूला क्या बन गया आपका? समेशन ऑफ P1 Q0 अपन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100. तो स्टूडेंट सेकेंड मेथड भी एक्चुअली देखा जाए ना तो ये फर्स्ट मेथड ही है. सिर्फ यहाँ पे टर्म्स आ जाते हैं I और W. I और W आ जाता है, दैट्स इट. प्रेजेंट करते हैं IW, बट होता ये फर्स्ट मेथड ही है. ओके. घूम घुमा के एक ही चीज होती है एट द एंड, सिर्फ प्रेजेंट करने का वे डिफरेंट है. दिस इज सेकेंड मेथड. स्टूडेंट यहाँ पे आई ध्यान में रखना, आई हम लोग हर एक कमोडिटी का निकालेंगे. यहाँ पे गलती करते हैं एक्चुअली, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. आई इज कैलकुलेटेड फॉर ईच कमोडिटी. क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके बेसिस पर हम फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे. स्क्रीनशॉट ले लो. 2 मेथड्स.
फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला याद हो गया है. सेकेंड मेथड इज फैमिली बजट मेथड. सिंपल स्टूडेंट, ऊपर और नीचे टोटल आएगा, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू होगा. आई मतलब प्राइस रिलेटिव, डब्ल्यू का मतलब होता है बेस ईयर वेटेज. ओके, अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट आई और डब्ल्यू का आंसर डायरेक्टली नहीं दिया है तो फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं हम. आई इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 एंड वेट इक्वल टू पी जीरो क्यू जीरो. होप से स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा आप लोगों ने. चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. एक्सरसाइज 5.3. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 87 पे दिया है आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन प्रॉब्लम्स 1 to 3. यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3, ये तीनों भी प्रॉब्लम्स में हम लोगों को सेम चीज फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो माइंड में फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आ गया रहेगा. दो मेथड से इसके, लेट्स सी क्या बोला है आगे. वन टेबल इज गिवन, टेबल में आपको फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस एंड मिसलेनियस ग्रुप्स दिया हुआ है स्टूडेंट. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है तो स्टूडेंट डे टू लाइफ के ही एक्सपेंडिचर आएंगे, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस एंड मिसलेनियस. बेस ईयर प्राइस दिया है, पी जीरो से डिनोट करते हैं. बेस ईयर क्वांटिटी दिया है, पी वन से डिनोट करते हैं. करंट ईयर प्राइस को पी वन से डिनोट करते हैं. पूरा क्वेश्चन रीड करके हो गया है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के दो मेथड्स है. वन, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. टू, फैमिली बजट मेथड. अब यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम है छोटा सा कि मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है. भाई मेथड नहीं बोला है तो कोई ना कोई मेथड तो लेंगे. तो स्टूडेंट आप मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड के थ्रू हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन डिसाइड होगा, क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसके बेसिस पर. यस, हियर वी यूज फर्स्ट वन. फर्स्ट वाला यूज करेंगे स्टूडेंट. फर्स्ट मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. ऐसा क्यों हो गया? तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को देखो फर्स्ट मेथड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया है. फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सी एल आई इक्वल टू समेशन ऑफ पी वन क्यू जीरो अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100. अब फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला लेना है तो P1 चाहिए, भाई क्वेश्चन में दिया है. Q0 भी चाहिए, वो भी दिया है. एंड P0 भी दिया है. भाई फॉर्मूला में जो टर्म्स रिक्वायर्ड है वो दिया है, तो फर्स्ट फॉर्मूला. तो स्टूडेंट ऐसे ही सिलेक्ट करने का, यहाँ पे मेथड नहीं बोला था, बट जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिया, फर्स्ट फॉर्मूला लिया. अब यहाँ पे स्टूडेंट किसी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि मैं सेकेंड वाला भी तो ले सकते हैं हम लोग. आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू होता है सेकेंड मेथड में. यस स्टूडेंट सेकेंड मेथड भी ले सकते हो क्योंकि आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, यहाँ पे आई और डब्ल्यू तो डायरेक्टली दिया नहीं है तो फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ना हम लोग. आई होता है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 एंड वेट होता है पी जीरो पढ़ाई क्यू के जीरो. लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट एंड वेट तैयारी का होता है साथी. पी जीरो क्यू जीरो. यस, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, सेकेंड भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट सेकेंड पे मत जाओ. क्यों? क्योंकि सेकेंड में ना आपको भी बहुत सारे वैल्यूज चाहिए. आई डब्ल्यू का टोटल, डब्ल्यू का टोटल, बट आई और डब्ल्यू पहले निकालना पड़ेगा.
Why we are wasting our हेलो तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड मेथड भी यूज हो सकता है, बट सेकेंड मेथड मत यूज करना, बिकॉज आपको मल्टीपल टर्म्स निकालने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, तो फर्स्ट मेथड ही यूज करेंगे. ओके, फर्स्ट मेथड में हमको दो टोटल्स ही चाहिए, P1Q0 एंड P0Q0, तो दो एक्स्ट्रा कॉलम आएगा, P1Q0 एंड P0Q0. तो स्टूडेंट सेम टेबल विथ टू एक्स्ट्रा कॉलम्स, यहाँ पे नोटेशंस लिखेंगे, बेस ईयर P0 Q0 P1, दो एक्स्ट्रा कॉलम P1 Q0 P0 Q0. ओके, तो स्टूडेंट P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट आप हेल्प करोगे मुझे, जो मुझे आता है वो मैं लिख देती हूँ, जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टूडेंट फर्स्ट ही बताओ ना क्या होगा, 15 इंटू 170. 15 इंटू 170, निखिल ने बोला 2250. ओके ओके 2550. निखिल कैलकुलेशन चेक कर लो. हाँ स्टूडेंट, कैलकुलेशन के टाइम पे ना घाई मत करना. अब स्टूडेंट P0Q0 3000, जो ओरली कर सकती हूँ करती हूँ फटाफट, 3900, 1600 एंड 2400. फर्स्ट बता दो ना क्या होगा, 15 इंटू 120, 003, 1800 है.